गुड मॉर्निंग। जय हिंद बच्चों। दीपक सर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आप लोग के लिए इंटीग्रेशन अपने सीरीज में एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन अगर आप बोर्ड लेवल का पढ़ लिए हैं तो ये आपका सिर्फ बेसिक होता है, और बेसिक के ऊपर अगर आपको जाना है, इट मीन्स अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको जेईई मेंस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद ही आप आईआईटी में जा पाएंगे और अपने कंट्री के बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करेंगे और आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जो हमने एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है और उस सीरीज में इंटीग्रेशन चैप्टर को मैंने सेलेक्ट किया है। हमने आपको इंटीग्रेशन का जो एंड डेफिनेट पार्ट था वो पूरा कंप्लीट कर दिया था अकॉर्डिंग टू बोर्ड लेवल। अब थोड़ा सा हम ऊपर लेवल पे चलते हैं और इसमें हम जेईई मेंस के और आईआईटी में जो प्रीवियस ईयर में इंटीग्रेशन चैप्टर से जो क्वेश्चन आए हैं वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आए हैं, और साथ में आपको हम उन सब का एप्लीकेशन भी सिखाएंगे एक बहुत अच्छे ट्रिक के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सीरीज को। और ये हमारा सीरीज जो है वो किस तरीके से होगा वो देखिए। अगर हम बात करते हैं अपने इस पहले क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में अगर आप देख लीजिए इसको, पहले हमें करना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लेकर के आए हैं, ये आईआईटी में 2012 में आ चुका है। और अगर क्वेश्चन अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है तो इसमें देखिए दिया हुआ इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स होल टू द पावर 9/2। इसको अगर हम क्लियर कट में अगर लिखना चाहेंगे तो अभी हम आपको स्क्रीन पर इस क्वेश्चन को लिख के दिखाते हैं और फिर उसके ट्रिक सिखाते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में हमारा है क्या, ये है इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सेक एक्स और प्लस टेन एक्स होल टू द पावर 9/2, और ये हो गया dx। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। इसमें ढेर सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि इसमें देखो अगर आप, तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो पहले तो हमको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर आंसर को अगर आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे, जो इसका आंसर आया है अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये आपका वापस से फंक्शन बन जाएगा। लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट करके आंसर लाना हमें लग रहा है कि उतना आसान नहीं लग रहा है, इसलिए पहले हम इसको क्या करेंगे, एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से इसकी शुरुआत करते हैं। तो आइए हम चलते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले देखिए अगर इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो सॉल्व करते हैं अगर सपोज करिए, तो यहाँ देखिए जो प्रूव करना था, जो इसका आंसर लाना था वो इस पर पावर 11/2 भी दिख रहा है हमको। इट मीन्स हमें सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी लेट करना पड़ेगा। तो पहले देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे। देखिए ये तो मैं जो आपको सिखा रहा हूँ ये सॉल्यूशन नहीं है, ये अगर आप इसको ट्रिक से करेंगे तो बहुत जल्दी कर लेंगे, लेकिन हमको तो आपको समझाना है कि आपको इसके पीछे जो छिपा हुआ है इसका ट्रिक वो क्या क्या है। जब तक आपको इसका ट्रिक नहीं पता होगा आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं इसका ट्रिक। तो पहले हम क्या करेंगे, यहां से पुट करेंगे सेक एक्स और प्लस टेन एक्स को टी लेट कर लीजिए आप। और आप जानते हैं कि जब इसको हम टी लेट करते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है सेक एक्स टेन एक्स। तो यहाँ सेक एक्स कॉमन ले लेते हैं और ये आ जाता है सेक एक्स, ये टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक एक्स यहाँ से कॉमन निकल गया दोनों में से। तो ये dx इक्वल टू बच्चों हो गया dt। अब देखिए यहाँ पर सेक एक्स प्लस टेन एक्स भी हमको नहीं दिख रहा है, ये अपॉन में दिख रहा है, न्यूमरेटर में दिख नहीं रहा है। अब फिर अगर हम इसकी वैल्यू अगर लिखेंगे तो dt अपॉन सेक एक्स आएगा। इट मीन्स हमको यहाँ सेक एक्स की वैल्यू भी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी लेट कर ले रहे हैं तो हमको सेक एक्स की वैल्यू भी मालूम होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको स्पेशल ट्रिक मैं समझाता हूं। अगर सेक एक्स प्लस टेन एक्स की वैल्यू टी होती है तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फटाफट आना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप वहां कैलकुलेट करो।
तो इसकी वैल्यू बच्चों आती है 1/t। और इसका ट्रिक क्या है, sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है और आप उसको sec x प्लस टेन एक्स इंटू sec x माइनस टेन एक्स लिखेंगे इक्वल टू 1 आएगा। तो sec x माइनस टेन एक्स इक्वल टू 1/sec x प्लस टेन एक्स होता है। और sec x प्लस टेन एक्स की जगह जब t पुट करेंगे तो ये 1/t आएगा। ये आपको फटाफट आना चाहिए, आपको वहां पर एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन हमको sec x चाहिए। जब इन दोनों को प्लस कर देंगे हम तो ये 2 sec x आएगा। इट मीन sec x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 1/2 और ये हो गया हमारा t प्लस 1/t। ओके बच्चों, चलिए हम फटाफट इसको एलिमिनेट करते हैं। और एलिमिनेट किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ जो मेरा sec स्क्वायर x लिखा हुआ है इसको सबसे पहले आप लिखिए sec x इंटू sec x और यहां sec x से मल्टीप्लाई कर दीजिए और sec x प्लस टेन एक्स से डिवाइड कर दीजिए। तो ये बच्चों हमारा बन जाएगा sec x प्लस टेन एक्स होल टू द पावर 9/2 में 1 प्लस करेंगे तो 11/2 आ जाएगा। अब इसको सब्स्टिट्यूट करिए विद द हेल्प ऑफ दिस। तो आप यहाँ देखिए sec x की वैल्यू यहाँ से दिख रही है आपको 1/2, तो 1/2 को बाहर करते हैं और ये t प्लस 1/t हो गया और sec x इंटू दिस की वैल्यू हो गई dt। बिना किसी देरी के आप फटाफट इसको राइट कर दो और इसकी वैल्यू हो जाएगी t टू द पावर 11/2। तो t टू द पावर 11/2 हो गया। नेक्स्ट स्टेप बहुत ही प्यारा आने वाला है, इसमें आप t अपॉन t टू द पावर 11/2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस 11/2 इज इक्वल टू 9/2 आ जाएगा। और प्लस यहाँ पर देखिए t टू द पावर ये 11/2 में 1 प्लस करेंगे तो t टू द पावर कितना आ जाएगा, ये 13/2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 13/2 और ये हो गया मेरा dt। अब फटाक से इसको आप इंटीग्रेट करिए और t की वैल्यू पुट करिए। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो t टू द पावर माइनस 9/2 को इंटीग्रेट करते हैं तो ये आता है t टू द पावर माइनस 7/2। 1 प्लस करेंगे और ये माइनस 7/2 आएगा और प्लस यहाँ पर फिर माइनस 13/2 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1 प्लस करेंगे माइनस 11/2 और ये माइनस 11/2 यहाँ भी आएगा। ओके बच्चों, और प्लस c आएगा। और जो इसका लास्ट स्टेप होगा वो क्या होगा हमारा, देखिए यहाँ से दोनों में निगेटिव को बाहर करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये फिनिश। और इसके साथ ही अब जो हमारा ऑप्शन दे रखा है उसमें t टू द पावर 11/2 को वो इसके ब्रैकेट के बाहर लाना है। तो इट मीन्स हमको t टू द पावर माइनस 11/2 को साथ में कॉमन भी करना है। और t की वैल्यू कितनी थी, sec x प्लस टेन एक्स थी। तो हम यहाँ पर बिना किसी देरी के लिखेंगे sec x और ये हो गया प्लस टेन एक्स और होल टू द पावर हमने यहाँ से माइनस 11/2 को कॉमन निकाल लिया। और देखिए ये ब्रैकेट में आपका क्या आ गया, जब यहाँ से माइनस 11/2 कॉमन निकालेंगे तो 11/2 में से 7/2 जाता है तो 4/2 आता है। 4/2 का मतलब 2 बचेगा और ये हो जाएगा t स्क्वायर। तो t स्क्वायर का मतलब हो गया ये sec x प्लस टेन एक्स। ये बच्चों आ गया sec x प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन में यहाँ पर क्या आएगा 7 आएगा और प्लस यहाँ क्या आएगा, ये आपका हो जाएगा बच्चों 1/11। ओके, प्लस c। तो अगर हम इसको देखते हैं, देखिए सॉल्यूशन ये मेरा हो गया। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा ट्रिक सिखा रहा हूँ, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। हमने तो आपको समझाने के लिए केवल ये सब पूरा लिखा हुआ है, लेकिन आपको एग्जाम में फटाफट सब्स्टिट्यूशन सोचना पड़ेगा और तभी आप जेईई मेंस के इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। या आईआईटी एडवांस का भी अगर ये क्वेश्चन होगा तो आप जल्दी से कर पाएंगे। मतलब कहने का ये कि अगर क्वेश्चन ये दिया हुआ है तो तुरंत आप सोचेंगे कि हम sec x प्लस टेन एक्स को टी लेट करेंगे और जब इसको टी लेट करेंगे तो तुरंत आपको sec x प्लस टेन एक्स से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब आपको यहाँ से समझ लीजिए 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है और सॉल्व हो ही जाएगा। और इसका आंसर अगर हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन पे तो आप देख लीजिए ये आंसर हमारा जो मैच कर रहा है बच्चों वो बिल्कुल देखिए सटीक बैठ रहा है सी पार्ट से। इसको अपॉन में ले जाएंगे तो देखिए 11/2 आ जाएगा ये, और यहाँ से ये 1/11 प्लस 1/7 sec x tan x का होल स्क्वायर। इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, वो आएगा हमारा सी।
तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अब हम चलते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ, और वो हमारा क्वेश्चन देखिए किस तरीके का है। अब अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लेकर के आए हैं। ये 2008 में IIT में आ चुका है, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e पावर x अपॉन e पावर 4x प्लस e पावर 2x प्लस 1 dx एंड j इक्वल टू e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर माइनस 4x e टू द पावर माइनस 2x प्लस 1 dx। तो इसमें कह रहा है कि आपको j माइनस आई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम आंसर देखते हैं तो आप देखिए इसका आंसर बहुत छोटा सा आया है, और इसमें कोई भी यहाँ पर 2 इंटीग्रल के फॉर्म में आंसर नहीं आया। इसका मतलब यहाँ देखिए लॉग में ही समेट दिया है। तो हमको यहाँ सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, j माइनस आई के बारे में सोचना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन में भी क्या होता है, अलजेब्रा चलता है, जानते ही हैं। अगर 2 फंक्शन को हम fx प्लस gx का अगर इंटीग्रल फाइंड करना चाहते हैं तो उसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, अगर वो सेपरेट है तो उसको हम मिक्स भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बिना किसी देर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए होगा क्या मेरा, अब सबसे पहले हम करते क्या है, इस क्वेश्चन के लिए हम j माइनस आई लिखने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखिए तो j माइनस आई अगर हम लिखने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन में, तो j माइनस आई ये हमारा हो गया j और ये हो गया i। तो j माइनस आई अगर करने की कोशिश करेंगे तो j की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे यहाँ से, तो देखिए जो j की वैल्यू यहाँ से दी हुई है बच्चों, वो अगर मैं अलग से लिखना चाहूँ तो e टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन e टू दी पावर माइनस 4x और प्लस e टू दी पावर माइनस 2x और प्लस 1 dx लिखा हुआ है। तो हम देखिए अगर ex अगर इसमें i में देखें तो यहाँ पर नेगेटिव पावर नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पर ट्रिक मेरा है, ट्रिक नंबर 1, इसमें आप पहले e टू दी पावर 4x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब e टू दी पावर 4x से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आप, तो यहाँ देखो ये क्या बन जाएगा, यहाँ भी आप e टू दी पावर 4x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा e टू दी पावर 3x अपॉन, और इसका इंटू करोगे तो 1 आएगा, और ये e टू दी पावर 2x आएगा, और ये e टू दी पावर 4x dx आएगा। ओके, तो j की वैल्यू हमारी ये बन गई और i की वैल्यू दी हुई थी। तो दोनों को अगर हम माइनस करके लिखते हैं और डायरेक्ट फॉर्म में अगर इसको लिखने की कोशिश करते हैं तो देखिए j में इसका दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, और डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो e टू दी पावर 4x और प्लस e टू दी पावर 2x और प्लस 1 है, और यहाँ पे आपको मिलेगा e टू दी पावर 3x माइनस e टू दी पावर x, और ये दोनों मिक्स कर दिया मैंने। तो ये हमारा हो गया ये प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम को अगर हमको सॉल्व करना है तो देखिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें अगर हम ट्रिक यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये क्वेश्चन सिंपली बन गया एप्लीकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। तो सब्स्टिट्यूशन में हम लोग करते क्या है, यहाँ पर पहले पुट कर देंगे, और क्या पुट कर देंगे, e टू दी पावर x को t लेट कर लीजिए बच्चों। तो ये e टू दी पावर x dx इक्वल टू मेरा बन गया dt, और यहाँ से थोड़ा सा आप चेंज कर दो एक बार और, तो e टू दी पावर x को कॉमन ले लो, तो यहाँ बन गया e टू दी पावर 2x माइनस 1 dx, और इसको अपॉन में इसको e पावर 4x, इसको वही रहने दो, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मेरा प्रॉब्लम क्या तैयार हो गया, e टू दी पावर x dx को हमने dt लिख दिया, और ये क्वेश्चन हो गया t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी टू दी पावर 4 प्लस टी स्क्वायर, और ये टी स्क्वायर हो गया और ये प्लस 1 dt हो गया। देखिए अब ये जो प्रॉब्लम आ गया वो स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है। एक प्रॉब्लम आता है कि अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम दिखे, अगर न्यूमरेटर में अगर आपको चाहे 1 दिखे, चाहे यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिखे, और अपॉन में आपको यहाँ पावर 4 दिखे, इस तरह का प्रॉब्लम जब भी दिखता है बच्चों, तो हम इसमें करते क्या है कि टी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। यही इस क्वेश्चन का ट्रिक है। ट्रिक नंबर 2 अब हम यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो आप देखिए इसमें क्या बन जाएगा, ये टी स्क्वायर से अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ओके, और अपॉन में जो आएगा बच्चों, इसको अगर यहाँ 1 माइनस चलता है तो हम इसको t प्लस
हम इसको t प्लस 1 अपॉन टी का पहले तो डिवाइड कर लीजिए आप यहाँ पर, तो ये टी स्क्वायर हो गया और प्लस ये 1 अपॉन टी स्क्वायर और प्लस ये 1 बन गया। ओके बच्चों, अब इसको आप परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर लो, तो 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर और ये dt हो गया। अगर ये माइनस होता है तो हम इसको फिर क्या करते हैं, प्लस का परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करते हैं, तो ये t प्लस 1 अपॉन टी का अगर आप इसको होल स्क्वायर बनाते हो तो यहाँ से देखिए आपका +2 आएगा और यहाँ +1 था, तो हमने यहाँ 1 प्लस किया है तो हमको 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब मेरा प्रॉब्लम ये बन गया। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, पहले इसमें पुट कर देंगे क्या, t प्लस 1 अपॉन टी को आप यहाँ u लेट कर लो, तो ये बच्चों तुरंत आ जाएगा आपका 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर और dt की वैल्यू आ जाएगी du। ओके, तो अब ये क्वेश्चन चेंज किस में हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा दिस इक्वल टू du आ गया पूरा, तो ये du आ गया और ये हो गया u स्क्वायर माइनस 1। तो इसका इंटीग्रल आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जब ये फॉर्म आता है तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1 अपॉन 2a, तो a की जगह यहाँ 1 है और ये हो जाएगा log u माइनस 1 अपॉन u प्लस 1। और आपको यहाँ पर u की वैल्यू डायरेक्ट पुट करनी थी, आप इसको डायरेक्ट ही पुट कर दो, यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वहाँ MCQ क्वेश्चन में टाइम बिल्कुल नहीं रहता है। तो u की वैल्यू बच्चों कितनी है, यहाँ पर u की वैल्यू पहले है t प्लस 1 अपॉन टी और t की वैल्यू कितनी है, e टू द पावर x है, तो e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x हो गया ये, और माइनस 1 u माइनस 1 अपॉन u प्लस 1। इसके बाद बस आंसर आ गया आपका, ये हो गया 1 अपॉन 2 और ये हो गया log, और इसमें e पावर x एलसीएम ले लेंगे तो ये e पावर 2x हो गया प्लस 1 माइनस e टू द पावर x, और यहाँ आपको दिखेगा e टू द पावर 2x प्लस 1 और प्लस e टू द पावर x प्लस c। इसमें समझ लीजिए अब कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है वो चेक कर लीजिए आप। तो चलते हैं हम ऑप्शन मैच करा देते हैं आप लोग का। तो इसमें देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन इससे मिल रहा है भाई, देखो 1/2 log e टू द पावर 2x प्लस 1, तो e टू द पावर 2x प्लस 1 देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है सी वाले में देखिए e टू द पावर 2x है और प्लस 1 e पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1 प्लस e टू द पावर x है। इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, इसका आंसर भी आएगा सी। तो इस तरीके से सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके बच्चों, तो अब हम चलते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन को लेकर के। अब वो क्या है हमारा, देखिए अब ये क्वेश्चन पहले समझ लो बच्चों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अब इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में अगर आ गए तो हमें लग रहा है हमारे बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। और इस क्वेश्चन को पहले हम स्क्रीन पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि fx की वैल्यू, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि fx की वैल्यू कितनी है, x अपॉन 1 प्लस एक्स पावर n इक्वल टू इतना है। तो इसको लिखने की कोशिश करते हैं पहले हम, चलो। तो fx की वैल्यू है x अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर n और ये होल टू द पावर 1 अपॉन n है बच्चों। अब हमको यहाँ कह रहा है कि n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ओके, कोई बात नहीं है। अब हमको यहाँ gx दे रखा है और gx की वैल्यू वो कह रहा है कि gx इक्वल टू क्या है, f ऑफ f o f एंड सो ऑन टू n टर्म्स। ये n टर्म्स दिया हुआ है और उसके बाद x लिखा हुआ है। ओके, तो ये gx की वैल्यू है। तो ये आप जानते हैं कि एफ ओ एफ को हम लोग बोलते हैं ये कंपोजिट फंक्शन होता है, और अगर कहीं पर ये आ जाए एफ ओ एफ ऑफ एक्स तो ये कंपोजिट फंक्शन है, इसको हम लिखते हैं एफ ऑफ एफ एक्स। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे कि ये n टाइम्स है, तो पहले हम इसमें सिर्फ एफ ओ एफ की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए अब हमारा ये क्वेश्चन हो गया, हमको पता चल गया, और हमको यहाँ फाइंड क्या करना है, इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n माइनस 2 gx। ओके, तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे यहाँ से बच्चों,
एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू बनाने की कोशिश करते हैं। तो एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू दिस दी हुई है, तो एफ ऑफ एफ एक्स अगर करना रहेगा तो इन प्लेस ऑफ एक्स हम पहले एफ एक्स पुट करेंगे, ये हमारा एफ एक्स हो गया, फिर 1 प्लस यहाँ देखो ये x की जगह एफ एक्स हो गया होल टू द पावर n, और ये हमारा 1/n हो गया। अब फिर से हम यहाँ वापस से एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ये x अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर n और ये होल टू द पावर 1/n। अब पूरे के अपॉन में ये आएगा हमारा 1 प्लस, अब देखिए एफ एक्स टू द पावर n, अगर हम एफ एक्स टू द पावर n कर देंगे तो यहाँ x टू द पावर n आएगा और यहाँ 1/n है तो n से n कैंसिल हो जाएगा और ये 1 प्लस एक्स पावर n आ जाएगा। ओके, और इसके बाद ये होल टू द पावर पूरे पर यहाँ क्या बैठा हुआ है, ये n था और ये हमारा 1 प्लस एफ एक्स पावर n की वैल्यू हो गई और यहाँ पूरे पर कितना बैठा हुआ है 1/n। तो ये देखो बच्चों क्या आ जाएगा, अगर एलसीएम आप लेते हैं तो 1 प्लस एक्स पावर n और होल टू द पावर 1/n कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी x अपॉन, और ये कितना हो गया 1 प्लस, इसमें एलसीएम अगर आप लोगे तो 1 प्लस एक्स पावर n और x पावर n, तो ये कितना हो गया 1 प्लस 2x टू द पावर n। अब आप जानते हैं देखिए यहाँ पर एक सीरीज बन रहा है, अगर आप यहाँ 2 टाइम्स लिए हुए हैं तो यहाँ देखिए कितना आ रहा है, नंबर 2 आ रहा है। अब हमको ये चेक करना पड़ेगा, आप चेक कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, अगर चेक करेंगे तो आपको 2 मिनट और लग जाएगा, लेकिन आपको टाइम यहाँ सेव करना है तो लेकिन अब थोड़ी सी स्पीड मेरी बनी जाएगी। एक थोड़ा सा यहाँ कॉमन सेंस है, अगर यहाँ पर x अपॉन 1 प्लस 2x पावर होल एन आता है और ये होल टू दी पावर कितना आएगा बच्चों, यहाँ साथ में 1/n भी तो आएगा। ठीक, चलिए कोई बात नहीं है। अब हम अगर चलते हैं इसको 3 टाइम्स करने की कोशिश करते हैं, तो 3 टाइम्स में इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एफ एक्स हो गया ये। तो अब आप ये समझ लो कि यहाँ पर मेरा जो ये लिखा हुआ था वो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी और यहाँ से भी एक और एफ डाल दीजिए आप और इस पर पावर n कर दीजिए, बाकी सब वही रहेगा। तो यहाँ से अगर मैं इरेज करूँ, तो यहाँ से अगर मैं इरेज करके समझाता हूँ इसको बच्चों, तो आप इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू हमने एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू अभी क्या फाइंड की है, यहीं से चेक कर लो। हमने यहाँ जो फाइंड किया वो तो हमारा x ही आया था, ठीक, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो वो हमारा x ही रहेगा। और अपॉन में यहाँ पर जो देख रहे हो आप, तो ये जो वैल्यू है एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू ये हमने निकाली है अभी को 1/2x टू द पावर n और होल टू द पावर 1/n, ये हमारी वैल्यू हो गई एफ ऑफ एफ एक्स की। और अपॉन में करेंगे आप यहाँ 1 प्लस और इस पर जब पावर n कर देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी x पावर n अपॉन, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2x पावर n। ओके बच्चों, और इस पर पावर ये 1/n आ जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे आप तो इसकी वैल्यू फिर से आ जाएगी 1 प्लस, और यहाँ देखिए 2x पावर n है, x पावर n है, तो ये हो गया 3x टू द पावर n और ये ब्रैकेट में आ जाएगा 1/n। इट मीन्स ये एकदम बिल्कुल क्लियर है कि इसकी वैल्यू जो है वो gx है और हमने यहाँ से gx की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो gx की वैल्यू में और fx की वैल्यू में डिफरेंस क्या है, सिर्फ यहाँ आता है n, मतलब n टाइम्स अगर कर देंगे तो 4 टाइम्स करेंगे तो 4 आएगा, जब n टाइम्स करेंगे तो ये n बन जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हम fx की हेल्प से gx की वैल्यू फाइंड कर लिए हैं। तो चलिए हम बिना किसी देर के अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, और gx की वैल्यू हमें कैलकुलेट हो गई है, तो gx की वैल्यू आप उसमें पुट कर दीजिए, बस आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा बच्चों। तो इस तरह के अगर ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं, बच्चे अगर इस लेवल पे नहीं जा पाएंगे तो हमें लग रहा है कि बच्चों का क्वेश्चन यहाँ बिल्कुल ही छूट जाएगा। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो उसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो x टू द पावर n-2 दे रखा है ये और इनटू gx। तो gx की वैल्यू हमने कैलकुलेट क्या की बच्चों, ये कैलकुलेट की x अपॉन 1 प्लस n(x टू द पावर n) और यहाँ हो गया हमारा होल टू द पावर 1/n dx। ओके, तो यहाँ से अगर हम इसको मिक्स कर लें और पहले सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर, तो 1 प्लस nx टू द पावर n को हम अगर यहाँ टीलेट करेंगे,
इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर x टू दी पावर n-1 dx इक्वल टू dt। भाई देखो IIT में जाना है तो इतना लेवल अपना हाई करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बैठे रहो। बात समझ रहे नहीं समझ रहे हैं आप? तो आपको अगर अपना लेवल अगर बढ़ाना है तो इस तरह के क्वेश्चंस करने सीखने पड़ेंगे। तो देखिए x टू दी पावर n-2 में अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ हो गई 1/n²। इसको बाहर कर दीजिए बच्चों, और ये हमारा हो गया dt, और ये कितना हो गया t टू दी पावर 1/n, तो t टू दी पावर 1/n आ गया। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या दिखेगा बच्चों, t टू दी पावर -1/n, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा, -1/n प्लस 1 अपॉन -1/n प्लस 1 और प्लस c। बस अब आंसर आ ही गया होगा। इसको n² रहने दीजिए। अब इसमें क्या करिए कि इसको अपॉन में ले जाइए, क्योंकि इसका जो आंसर दे रखा है वो भी आपको इस फॉर्म में है। तो t की पहले वैल्यू पुट कर दो बच्चों, तो t की वैल्यू कितनी है हमारी 1 प्लस nx टू दी पावर n, और इस पर होल टू दी पावर कितना है 1 माइनस 1/n आया है मेरा, प्लस c है। और ये अपॉन में कितनी वैल्यू आ रही है, अपॉन में वैल्यू आ रही है इसकी n-1/n, तो ये एक n तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 1/n n-1, और ये हो गया 1 प्लस nx टू दी पावर n और 1 माइनस 1/n प्लस c। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। देखिए अब इस क्वेश्चन का आंसर अगर देखते हैं, थोड़ा सा ये क्लियर फोटो पिक्चर नहीं आया है, तो अगर हम इसको मैच करने की कोशिश करते हैं बच्चों, तो 1/n n-1 देखिए ये आया है, और ये 1 प्लस nx पावर n ये आ गया, और 1 माइनस 1/n प्लस c। तो इसमें अगर हम इसको मैच करने की कोशिश करते हैं तो इसका क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो बच्चों ए आएगा, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में देखिए कितना अच्छा ट्रिक था। पहले हमको कंपोजिट फंक्शन का यूज करना पड़ा, और उसके बाद हमको यूज करना पड़ा सब्स्टिट्यूशन का। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन समझ लो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन का। इसके बिना अभी तक देखिए कोई क्वेश्चन हो नहीं पाया है मेरा। चलिए अब हम चलते हैं इसी सीक्वेंस में, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा है ये। तो क्वेश्चन नंबर 5 को पहले आप ऑब्जर्व कर लो बच्चों अच्छे से, और देखो इसमें हम लोग कौन सी ट्रिक यूज करेंगे। देखिए अब ये क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके प्रकट हो गया है। इसमें लिखा हुआ है cos क्यूब x प्लस cos टू दी पावर 5x अपॉन साइन स्क्वायर x प्लस साइन टू दी पावर 4x। अब ये आ गया ट्रिग्नोमेट्री। अब आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ट्रिग्नोमेट्री है उलझी हुई डोर, और उलझी हुई डोर अगर सुलझ गई तो पतंग उड़ गया, और अगर उलझी हुई डोर नहीं सुलझी तो पतंग लेकर के बैठे रहो भाई, क्योंकि सुलझी हुई डोर से ही पतंग उड़ती है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन अगर आता है उसका इंटीग्रल करना है हमको, तो पहले हम क्या करेंगे कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब हो गया, हमको इंटीग्रेशन करने जिस टाइप का आता है पहले हमको उस टाइप में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो देखिए हम चलते हैं, पहले तो इस क्वेश्चन को हम स्क्रीन पर अपने लिखने की कोशिश करते हैं भाई, और तभी तो कुछ हो पाएगा, और नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले आपको फिर से क्वेश्चन लिखने की कोशिश करते हैं, और हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, वो है cos क्यूब x और प्लस cos टू दी पावर 5x अपॉन साइन स्क्वायर x और प्लस साइन टू दी पावर 4x dx। अब बताओ इसको कैसे करोगे। अगर यहां से हम एक बात सोचें तो cos क्यूब x देखो यहां से कॉमन निकल रहा है मेरा, तो बिना किसी देरी के आप पहले इसको सिंप्लीफाई करो भाई। तो यहां बचेगा 1 प्लस cos स्क्वायर x बच जाएगा, और अपॉन में देखो यहाँ साइन स्क्वायर x बैठा हुआ है भाई कॉमन में, या इसको कॉमन मत ही लो कोई दिक्कत नहीं है। चलो
इसको आप रहने दो, इसको आप साइन स्क्वायर एक्स लिखो और प्लस क्या लिखो, साइन टू द पावर 4x ही रहने दो, और ये हो गया आपका dx। अब देखिए यहां से अगर हम साइन x को t कंसीडर करें, साइन x को हम यहाँ t कंसीडर करें तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो cos x dx इक्वल टू आ जाएगा dt। अब देखो ये सब बातें फटाफट होनी चाहिए एग्जाम में, ये तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए पूरा लिख रहा हूं, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बहुत तेज सोचना पड़ेगा आपको, सुपर फास्ट। cos x dx यहाँ चला गया dt में, यहाँ बचा cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर को लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। और ये कितना बन गया बच्चों मेरा, देखिए cos स्क्वायर को चेंज करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर में, तो ये 2 माइनस साइन स्क्वायर मीन्स 2 माइनस टी स्क्वायर आ गया ये। और अपॉन में क्या आया बच्चों मेरा, अपॉन में यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर का मतलब हो गया टी स्क्वायर, और ये टी टू द पावर 4 हो गया, और ये dt। अब मेरा देखिए प्रॉब्लम ये बन गया, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब जब मल्टीप्लाई इसको करते हैं हम लोग तो ये क्या आता है, टी टू द पावर 4 आता है, और यहाँ से माइनस 2t स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर, इट विल बी माइनस 3t स्क्वायर। देखिए कैलकुलेशन मन में करिए, आप फास्ट करिए, माइनस 2t स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर मिलकर माइनस 3t स्क्वायर आएगा, और प्लस ये हो गया बच्चों 2, और अपॉन में भी आप देखिए कितना आ रहा है, टी टू द पावर 4 प्लस टी स्क्वायर आ रहा है dt। अब अगर इसको आप डिवाइड कर देंगे इससे, तो डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है इसका, 1 दोनों का, तो ये 1 बार जाएगा, इसका कोशेंट आएगा 1, और प्लस रिमाइंडर क्या बचेगा, दिस माइनस दिस, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4t स्क्वायर, माइनस 4t स्क्वायर प्लस 2, ओके, अपॉन टी टू द पावर 4 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए प्रॉब्लम मेरा ये हो गया। अब इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, ये dt है, सॉरी ये dt है। अब आप कहेंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो ये dt का, केवल dt का तो बच्चों t हो गया, इसको तो पहले ही इंटीग्रेट करके अलग कर लेते हैं, और यहां से देखिए माइनस 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ टी स्क्वायर था तो माइनस 2 को हम यहां से कॉमन ले लेते हैं, और ये मेरा क्वेश्चन अब बन गया कितना, 2t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, और यहां से भी t स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये बन गया t स्क्वायर और प्लस 1, और ये हो गया dt। अभी इस क्वेश्चन का अंत नहीं हुआ है बच्चों, अब इस क्वेश्चन में बहुत ही बेहतरीन ट्रिक मैं यूज करने वाला हूं, और वो होता है पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन तो एग्जाम में जो बोर्ड लेवल का होता है उसका जो ट्रिक यहाँ पर होता है, उसमें तो a अपान करते हैं, फिर b अपान करते हैं, और आप अगर दीपक सर की पाठशाला से जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, तो हम आपको इसके बहुत ही बेहतरीन ट्रिक समझाएंगे, और आपको यहाँ पर बहुत जल्दी बिना a और b को कैलकुलेट किए हम डायरेक्ट यहाँ से इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो आइए सीखते हैं इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए तो t की वैल्यू तो यहाँ साइन x पहले हो ही गई, इसमें तो कोई संदेह है नहीं, तो साइन x वाला आंसर तो सब में दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ दो। अब यहाँ से देखो बच्चों, इसको ब्रैकेट लगा दो। जब यहाँ पर 2 फ्रैक्शंस रहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करो बच्चों, यहाँ 1/t स्क्वायर लिख दो, और t स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 0 बाकी में पुट कर दो, तो ये कितना आएगा, यहाँ -1 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। ये फर्स्ट फ्रैक्शन हो गया हमारा। प्लस अब दूसरे वाले फ्रैक्शन को लिख दो, t स्क्वायर प्लस 1, तो t स्क्वायर प्लस 1 को जब 0 पुट करोगे तो t स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1, तो -1 यहाँ t स्क्वायर रखोगे तो ये -2 और -1 मिलके हो जाएगा -3, ये -3 हो गया। और इसमें जब पुट करोगे -1 तो ये -1 हो गया, और ये माइनस माइनस यहाँ से हो गया कैंसिल, और ये भी इंटीग्रल था हमारा, तो इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, और ये हमारा हो गया dt। अब देखिए इस क्वेश्चन का क्या अंत होगा भाई, सिंप्लीफाई तो ये हो गया है। अब ये आएगा हमारा साइन x माइनस, अब देखिए यहां से ये जो पार्ट हमारा आया है तो ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, लेकिन
जब 1/t² को इंटीग्रेट करते हैं तो -1/t आता है, तो ये -1/t आएगा और t की वैल्यू यहां कितनी आ जाएगी बच्चों, sin x आ जाएगी। यहां से एक बार चेक कर लो भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? हाँ नहीं, ठीक है। ये हमारा कितना आ गया, -2/sin x। तो sin x को हम लोग यहां लिख देते हैं पावर -1। देखिए मैच करता जा रहा है मेरा आंसर, ये sin x -2 sin x पावर -1। तो अब देखिए a और b तो गलत हो गया, यहां से अभी c भी आना है, तो अब c और d में मेरा कोई ना कोई ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ -2 है और यहाँ देखिए प्लस है, तो ये -2 और 3 मिलकर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और ये कितना आ रहा है बच्चों, 1/t² + 1, और इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये आता है हमारा tan इनवर्स t, और t की वैल्यू यहाँ कितनी है, sin x दे रखी है, तो आप यहां से इसकी वैल्यू लिख दोगे tan इनवर्स sin x, और ये हो गया +c। तो इस तरीके से देखो हमें लग रहा है कि इसका आंसर जो है वो सी मैच कर रहा है। आप भी देख चेक कर लो एक बार, देखो बच्चों सी ही आया है ना इसका आंसर। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी की, तो sin x हो गया, -2 sin इनवर्स x, 2 sin x का पावर -1 हो गया, अब -6 tan इनवर्स sin x + c हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि दीपक सर ने आपके लिए जो IIT के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से स्प्लिट होते हैं और इसमें कौन कौन से ट्रिक आपको काम पड़ सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अगर एक बार फिर से अगर समझने की कोशिश करते हैं हम, तो इसमें देखिए हमने कौन कौन सा ट्रिक इसमें यूज किया है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर cos³ x को कॉमन लिया और हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन पहले किया कि अगर हमने डिसाइड किया अगर हम sin x को टीलेट करते हैं तो एक cos यहाँ से हमारा dx के साथ एलिमिनेट हो जाएगा और sin² x बचेगा। वैसे भी आप जान लीजिए sin और cos अगर दोनों होते हैं तो ये स्पेशल यहाँ पर एक ट्रिक होता है कि जिसका पावर ऑड होता है, एक का पावर अगर ऑड है एक का पावर इवन है, तो ऑलवेज हम क्या करते हैं कि हमेशा जो इवन पावर रहता है उसको टीलेट करते हैं और उसमें से cos देखो एक कम हो गया, फिर जब cos² आ गया तो उसको हमने sin² x में कन्वर्ट कर लिया और कन्वर्ट करके हमने सारे क्वेश्चन को t के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब फिर देखिए ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक का क्वेश्चन था, यहाँ पर इतना से ही नहीं काम चला मेरा। अब ये पहले तो किसी बच्चे को पॉलिनोमियल का डिवीजन भी आना चाहिए। हमने देखिए यहाँ से पहले डिवीजन किया है, ओके, और डिवीजन करने के बाद तब ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है बच्चों मेरा। देखिए जब ये डिवीजन हुआ है यहाँ से हमने यहाँ पर डिवाइड किया है, t² + t⁴ देखिए यहाँ पर आया, इसका मल्टीप्लाई हमने किया है और ये जो था वो t⁴ प्लस यहाँ पर t² था, वो हो गया, हट गया था। तो ये पहले हमने यहाँ से क्या किया, इससे इसमें डिवाइड किया और डिवाइड किया तो ये फिर चेंज हो गया दिस और दिस में, और फिर इसको हमने यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके स्प्लिट किया है और वो भी डायरेक्ट मेथड से। अगर किसी बच्चे को अगर ये डायरेक्ट मेथड अगर नहीं आएगा पार्शियल फ्रैक्शन का तो वो इसको पहले अलग से लिखेगा फिर ए बी निकालेगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो ऐसे में तो अगर आपको ये प्रॉब्लम अगर करना है तो अगर आपको ये सब ट्रिक नहीं पता है तो आपको क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा ऐसे। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, आप मेरी पाठशाला से जुड़े रहिए और ऐसे बेहतरीन ट्रिक सीखते रहिए। और आप लोग के मन में ये आता होगा कि हम इंटीग्रेशन चैप्टर 12 में पढ़ क्यों रहे हैं, तो हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको डायरेक्ट वो क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, वो एक बेस हो गया, आपका फाउंडेशन हो गया, और फाउंडेशन आपका बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए तभी उस पर आप कुछ कर पाएंगे। ओके, तो इस तरह के प्रॉब्लम अगर आ जाते हैं तो समझ लो जो आपने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है उसका ये एप्लीकेशन है। अब एक क्वेश्चन हम और ले चलते हैं और वो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये हमें लग रहा है कि आप लोग थोड़ा सा इसमें माइंड लगा सकते हैं। देखिए इस तरह का प्रॉब्लम आपको पूरी एनसीईआरटी में जो प्रेजेंट टाइम में सिलेबस चल रहा है, तो एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम है dx अपॉन 1 + tan x का इंटीग्रल या dx अपॉन 1 + cot x का इंटीग्रल। तो वो इंटीग्रल तो बहुत ही आसान होता है, उसको जल्दी से हम लोग साइन कॉस में स्प्लिट कर देते हैं और एक टिक लगा करके सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और मेरा आंसर आ जाता है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम इस तरह का दिख जाए, देखिए यहाँ पर भी आंसर जो आया है वो साइन कॉस में आया है, इट मीन्स
हम यहाँ पर पहले इसको साइन कॉस में स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट ही करते हैं। और स्प्लिट कैसे करेंगे, हमारा प्रॉब्लम है 2 माइनस 10x। तो चलिए यहीं से स्टार्ट कर देते हैं हम। हमारा प्रॉब्लम क्या है बच्चों, इंटीग्रल ऑफ 2 माइनस। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर IIT की तैयारी कर रहे हैं और ये देखिए जेईई मेंस में 2024 का ये क्वेश्चन है, अप्रैल का फेज 1, ठीक। तो इस क्वेश्चन को अगर करना है हमको, तो भाई अगर मेरे साथ अगर आप करना चाहोगे तो आपको थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा कैलकुलेशन। तो माइंड में यहाँ पर साइन tan को साइन अपॉन कॉस में ब्रेक करोगे तो ये बच्चों हमारा बन जाएगा क्या, ये हमारा बन जाएगा 2 sin x और माइनस कॉस एक्स आएगा और एलसीएम नीचे से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी साइन अपॉन कॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 cos x और प्लस साइन x dx। अब देखिए इस तरह का अगर कोई इंटीग्रेशन आता है तो ये क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव लेवल के जो बच्चे होते हैं, जो थोड़े से कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, तो उसमें समझ लो कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है इस तरीके से a cos x प्लस b sin x अपॉन यहाँ आता है c cos x और प्लस d sin x dx, तो इस टाइप का जो इंटीग्रेशन होता है वो एक बहुत ही स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन है। तो इस टाइप को हम करने के लिए पहले करते क्या है कि यहाँ पर a cos x और प्लस b sin x को हम लोग लिखते हैं a इंटू दिस c cos x और प्लस d sin x और फिर प्लस लगाते हैं, फिर d लिखते हैं और फिर dy dx ऑफ जो हमारा ये दिया हुआ है फिर से यहाँ राइट करते हैं c cos x प्लस d sin x। क्लियर। और फिर इसके बाद हम यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करते हैं और फिर cos x का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं और sin x का कोफिशिएंट कंपेयर करके a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं। जब a और b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो आप खुद सोचो दिस प्लस दिस के फॉर्म में ये चेंज हो गया, तो दिस अपॉन दिस करोगे तो ये कैंसिल हो गया, सिर्फ यहाँ a बचेगा। तो a dx का इंटीग्रल ax आएगा। देखिए यहाँ पर भी अल्फा x दिया हुआ है। फिर यहाँ से क्या करेंगे आप, जब दिस अपॉन दिस करेंगे तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस को यहाँ t लेट करेंगे और ये आपको आ जाएगा dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो ये dt अपॉन दिस आ जाएगा तो ये log t में कन्वर्ट हो जाएगा। तो व्यू हमारा पहले से ही क्लियर है कि हमको करना क्या है। चलिए फटाफट हम करते हैं इसी ट्रिक का यूज इस क्वेश्चन में और देखिए दीपक सर आपको इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दीजिए आप। तो यहां से 2 sin x और माइनस कॉस x को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a इंटू पहले तो यही लिखो भाई 3 cos x और प्लस साइन x, 3 cos x प्लस साइन x और प्लस मैंने क्या कहा b इंटू, अब इसी को डिफरेंशिएट करके लिख दो बच्चों। तो ये हो गया माइनस 3 cos x और प्लस साइन x। ये लिखाएगा हमारा माइनस 3 साइन x और प्लस कॉस x। ओके, अब जल्दी से आप कंपेयर करिए। कॉस x का यहाँ देखिए कोफिशिएंट क्या आता है बच्चों, 3a आता है और यहाँ कॉस का कोफिशिएंट कितना आता है, प्लस b आता है और यहाँ कॉस का कोफिशिएंट कितना है हमारा, -1। यहाँ देखिए 2 cos x माइनस यहाँ cos x है ना, तो ये आपका -1 हो जाएगा कोफिशिएंट इसका। अब साइन को कंपेयर करिए तो साइन x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, a है और यहाँ साइन का कोफिशिएंट है -3b और साइन का कोफिशिएंट यहाँ 2 आ रहा है। अब देखो यहाँ a माइनस 3b इक्वल टू 2 है और यहाँ पर ये है, तो आप करो, कुछ नहीं करना है आपको, इक्वेशन नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 9a हो गया और प्लस 3b हो गया और इक्वल टू -3 हो गया। ओके, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब इसको आप क्या करो, प्लस कर दो। जब प्लस करोगे तो ये देखो यहाँ से कैंसिल हो रहा है। एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या, 2 यहाँ से कुछ प्रॉब्लम हो गया, ये गलत चेंज हो गया है, रुक जाओ।
यहां से 2 cos x आना चाहिए था, यहां से बच्चों 2 cos x आएगा, और आप लोगों ने बताया भी नहीं हमको, यहाँ sin x आएगा भाई। तो ये हो जाएगा हमारा 2 cos x, और ये हो जाएगा sin x हो जाएगा, ठीक। और यहाँ मैंने सही लिखा हुआ है, वही यहाँ प्रॉब्लम हो गया था। तो ये 2 cos x लिख दीजिए और यहाँ sin x लिख दीजिए। तो ये हो गया 2 cos x और माइनस sin x। ओके, अब ये इक्वेशन भी चेंज हो जाएगा मेरा, कोई बात नहीं है, हो जाता है गलती। ये इसको चेंज कर दीजिए बच्चों। अब कंपेयर करिए यहाँ से, तो cos का यहाँ पर कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 3a आ रहा है, और यहाँ cos का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, b आ रहा है। तो 3a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और साइन का कोफिशिएंट यहाँ कितना आएगा, a आएगा, और यहाँ आएगा माइनस 3b, और ये कितना आएगा यहाँ कोफिशिएंट इसका साइन का, -1 आएगा। अब आप यहाँ क्या करोगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये 9 हो गया और प्लस 3b हो गया, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और इसको प्लस कर दीजिए तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 10 है इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1/2 आ गई। अब a की वैल्यू आप कहीं पुट कर दो, b निकल जाएगा। तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 2 माइनस 3a, तो 3/2 आ जाएगी, तो ये भी 1/2 आ गया। तो a और b की वैल्यू देखिए 1/2 आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रॉब्लम जो हमारा चेंज हो गया, अगर इसकी जगह पर हम उसको लिखें तो ये कितना आ गया, 1/2 आ गया बच्चों, और वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/2 dx आ गया। फिर प्लस, फिर b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, और यहाँ पर इसको t लेट कर लेंगे तो वो आपका चला जाएगा dt/t में। तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू इसकी, 1/2x हो गया ये, और प्लस ये 1/2 log t। तो log ऑफ t की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी, ये 3 cos x प्लस sin x और प्लस c या k जो भी है। अब इससे आप कंपेयर कर दीजिए, तो कंपेयर करेंगे, देखिए यहाँ पर तो क्वेश्चन में अल्फा x लिखा हुआ है, तो अल्फा x का मतलब हो गया यहाँ से कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1/2 आ गई। अब बीटा क्या है यहाँ पर, बीटा साइन का कोफिशिएंट है, तो साइन का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या दिख रहा है बच्चों, आपको 1 दिख रहा है, तो बीटा की वैल्यू 1 हो गई। और गामा किसका कोफिशिएंट है, कॉस का, तो कॉस का कोफिशिएंट 3 है। और आपको वैल्यू किसका फाइंड करना है, आपको वैल्यू फाइंड करना है अल्फा प्लस गामा अपान बीटा। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 1/2 है। ओके, अल्फा की वैल्यू 1/2 है, और यहाँ से नहीं, अल्फा की वैल्यू 1/2 नहीं है, सॉरी, ये अल्फा/2 इंटू एक्स लिखा हुआ है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से 1 आएगी, अल्फा की वैल्यू यहाँ से बच्चों 1 आएगी, कोई बात नहीं है। तो हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू पहले 1 रखते हैं, ये 1 हो गया, और गामा की वैल्यू कितनी है, 3 है, और बीटा की वैल्यू कितनी है, वो भी 1 है। तो 1 + 3 = कितना आ गया, 4 आ गया। तो देखिए 4 इसका आंसर जो आया है, 6 का डी आया है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा करेक्ट। ओके बच्चों, तो इस तरीके से देखिए हमने जेईई मेंस 2024 का भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब इस क्वेश्चन में देखिए जो बेहतरीन ट्रिक था मैंने आपको समझा दिया कि अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम दिखे तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू हम क्या लेट करते हैं, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर, और फिर कंपेयर करके a और b की वैल्यू फाइंड कर देते हैं, और फिर क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में चेंज हो गया जो बहुत आसान हो गया। अब एक और क्वेश्चन ले चलते हैं हम। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है, ये जेईई मेंस में ही आया है, और सोचिए कि इंटीग्रल से कितने क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, इसमें जेईई में। तो इस क्वेश्चन में देखिए आप ix इक्वल टू लिखा है 6/sin² x और 1 - cot x होल स्क्वायर dx। तो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें लग रहा है कि आप लोग भी कर सकते हैं। आप यहाँ से केवल करना क्या है, ये ix की वैल्यू आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए,
तो ये साइन स्क्वायर एक्स जब ये जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। और ये 6 को आप बाहर कर दीजिए, चलिए कोई बात नहीं है। और अपॉन में ये हो गया मेरा 1 माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ओके, अब आप यहाँ क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 माइनस कॉट ऑफ एक्स को टी लेट करेंगे। तो ये 1 का 0 होता है, कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा ये। तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू हो गया बच्चों डी टी। तो ये हो गया कितना 6 डी टी अपॉन टी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी -6 अपॉन टी, और टी की वैल्यू भी पुट कर दो भाई, क्यों लेट करोगे। तो टी की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी 1 माइनस कॉट एक्स, और प्लस हो गया सी, यहाँ पर ये आई एक्स की वैल्यू आ गई। अब इनिशियल कंडीशन के लिए क्वेश्चन में दे रखा है आई 0 इक्वल टू 3, तो आई 0 यहाँ एक्स की जगह 0 रखोगे तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ जब 0 रखोगे तो कॉट 0 इनफाइनाइट होता है, और ये इनफाइनाइट हो गया तो 6 अपॉन इनफाइनाइट ये 0 हो जाएगा, और प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो इसी क्वेश्चन में आप क्या करो, चलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, अब सी की जगह यहाँ समझ लो 6 आया है मेरा, तो यहाँ 6 लिख दो। अब ये आई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, आई एक्स की वैल्यू आ गई 6, यहाँ से आई एक्स की वैल्यू आ गई -6 अपॉन दिस। अब आपको लाना क्या है यहाँ पर, आई पाई बाई 12 लाना है, तो आई पाई बाई 12 का मतलब होता है 15 डिग्री, तो 15 डिग्री आप यहाँ पुट करोगे तो ये कितना आ गया -6 अपॉन, अब कॉट 15 डिग्री, तो कॉट ऑफ 15 डिग्री का मतलब होता है tan 90 माइनस थीटा करोगे तो 75 डिग्री हो जाएगा, और tan 75 डिग्री का वैल्यू बच्चों को याद होना चाहिए, ये होता है √3 + 1 अपॉन √3 - 1, और इसको रेशलाइज कर दोगे अगर तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 3 + 1 4 हो गया, और यहाँ से 2 आएगा, तो 2 प्लस ये हो जाएगा √3, तो 2 + √3 वैल्यू होती है कॉट 15 डिग्री की वैल्यू, और आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा ये 2 और माइनस √3। ओके, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई आप कर दो, यहाँ से माइनस यहाँ से कैंसिल कर दो, ये -1 आएगा, तो ये हो गया 6 अपॉन √3 और +1, फिर से इसको रेशलाइज कर दीजिए, √3 -1 से इंटू कर दीजिए, तो ये हो गया 6 √3 - 1 अपॉन 2 हो गया ये, और 2 3 जा 6 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 3 √3 - 3, और यहाँ पर बच्चों कितना आया है ये +3 आया, सॉरी ये +3 था, उसकी वैल्यू सी की वैल्यू 3 आई थी ना, तो ये हो गया हमारा 3, तो ये +3 हो गया, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 3 √3। तो 3 √3 देखो आंसर कौन सा दिया है इसका 7 का डी, तो इसका मतलब हो गया कि इसका डी आंसर आएगा। तो आज आप लोगों ने ये देखा कि इंटीग्रेशन का जो हमने इनडेफिनिट पार्ट पढ़ा हुआ है उसका यूज किस तरीके से करते हैं जेईई मेंस में और एडवांस में, और उसके पीछे जो छिपे हुए जो ट्रिक्स हैं, जो लॉजिक है, वो भी आपको दीपक सर की पाठशाला में से ही मिलता रहेगा। तो आज केवल क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं मैंने सीखा, हमने साथ में ये भी सीखा कि हम लोग इसको अप्लाई कैसे करेंगे जेईई मेंस में और एडवांस में। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।